नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यान् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान्। भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद् रामानुजं मुनिं श्रीमद् आनन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री वैष्णव संहिता अद्भुत ग्रंथ श्री अण्णा द्वारा हमें प्रसादित किया गया है। इसमें 10 भाग का वो ग्रंथ है। 5वां भाग निम्बार्क संप्रदाय के संतों के संबंध में श्री अण्णा कहते हैं। तो उसमें प्रथम भाग राधिका कुचकस्तूरी कुंकुमांकित वक्षसं श्रृंगार रसमूर्तिं तं भक्तकोलाहलं भजे। भागवता ऊचुः भगवत्श्रोतुमिच्छामो निम्बार्कस्य कथां वयं कोऽसौ तस्य च किं नाम श्रीकृष्णोपासनं च किम्। भागवत वर्ग श्री गुरु से सद्गुरु से पूछते हैं, कहते हैं कि हमें निम्बार्क स्वामी का चरित्र सुनना है। तो वे कौन थे, उनका नाम क्या था और उनकी उपासना कैसी थी, इसके बाद संबंध में आप हमें बताइए। सद्गुरुवाच पठशास्त्राणि शेषाणि सारं नैव विन्दति ये तव एव गर्दभाः प्रोक्ताः केवलं भारवाहिनः। सभी शास्त्रों के अभ्यास के पश्चात भी उसका सार विषय को ग्रहण न कर पाए तो वे गधा के भांति है जो मूल्यवान वस्तु को अपने पीछे वहन करता है। रत्न का गठड़ी भी वहन करेगा, तो उसे क्या पता है रत्न की गठड़ी है क्या मैले वस्त्र है। तो उसी प्रकार सभी शास्त्रों के अभ्यास के पश्चात यदि उसका सार ग्रहण नहीं किया तो व्यर्थ है, ऐसा श्री अण्णा कहते हैं। गहनार्थानि शास्त्राणि दुरूहानि अविवेकिभिः न विदन्ति परम तत्त्वं तस्मान् मुह्यन्ति सूरयः। क्योंकि शास्त्रों का अर्थ अतिशय गहन है, गूढ़ है, उसे दुरूहानि जो विवेक नहीं है उनके लिए तो वो पकड़ में आना अत्यंत कठिन है। इसीलिए बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं अर्थ करने में शास्त्रों का। न वेदेषु न शास्त्रेषु न च व्याख्यान पंक्तिषु प्रसन्नो भगवान आस्ते भक्तस्य हृदि केवल। ये जो रहस्य है यह वेद में है, न शास्त्र में है या व्याख्यान पंक्ति में है, अथवा इनके अभ्यासों से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। परंतु भक्ति से, हृदय में भक्ति हो तो प्रसन्न होते हैं, अपने आप को दिखा देते हैं। शास्त्र में भी दिखाया होगा, अपन देखना कठिन है, परंतु भक्ति में सुलभता से देख सकते हैं, ऐसे संतों का अनुभव है। तस्मात् प्रयासं संत्यज्य शास्त्र ज्ञानाय सर्वतः गोविंदम शरणं गच्छेत् भक्तानां ज्ञानदो हि सः। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि ज्ञान के लिए, प्रयास के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए शास्त्र का अभ्यास का प्रयास को छोड़ दीजिए। तो क्या करना चाहिए? तो गोविंद का शरण लेना चाहिए। तो भक्त कैसे हैं, भगवान कैसे हैं, ऐसे भक्तों को स्वतः ज्ञान देते था। भगवान प्रसन्न हो जाए तो ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त हो, ऐसा है। ये भागवत में भी कहा गया है ना कि ज्ञान नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कहा है। ज्ञान के लिए प्रयास की आवश्यकता नहीं,
भक्ति करने से स्वयं ही ज्ञान हो जाते हैं। श्री अण्णा हमेशा कहते हैं ना, भागवत हो या रामायण हो, वो सब आर्ष ग्रंथ है, उसे शब्दों को रखकर उसकी अर्थ समझकर पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं आप उसे श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक पाठ करते रहिए, उसी में से आपको अर्थ स्फुरित हो जाएगा, ऐसा श्री हन्ने का हमेशा कहना है। अनुभूतिम विना ज्ञानम क्लेशा एव ही केवलम, अनुभूतिरस्तु गोविंद कृपया ही जायते। अनुभव नहीं है तो ज्ञान सिर्फ क्लेश मात्र है, परंतु अनुभूति कैसे प्राप्त हो, तो कृष्ण कृपा के सिवा प्राप्त नहीं होगा। कृष्ण कृपा कैसे प्राप्त होगा, भक्ति के सिवा कृष्ण कृपा प्राप्त नहीं होगा। आज के उपदेश में भी श्री अण्णा ने यही कहा था, याद आने पर कहूँगा, साक्षात्कारम विना नृणाम किम फलम शास्त्र चर्चया। अनुभव नहीं है, भगवत अनुभव नहीं है तो शास्त्र चर्चा से ये द्वैत है, अद्वैत है या विशिष्टाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, भेदा भेद है, इसी में उलझ के रह जाएंगे तो ज्ञान कैसे होगा। तो इसीलिए शास्त्र नहीं होगा, शास्त्रात्कार नहीं होगा। इसीलिए भगवान सुलभः कृष्ण भक्तस्यैव केवल, जो भक्ति करता है इसीलिए भगवान, उसके लिए भगवान सुलभ होता है। तो श्री अण्णा हमेशा कहते हैं कि बड़े बड़े आचार्यों का विचार है शास्त्रीय सिद्धांतों के, परंतु साधारण व्यक्ति हमें उन सिद्धांतों में पढ़कर चर्चा, तर्क वितर्क इसमें समय नहीं बिताना है। ठीक है, सिद्धांत को पढ़ लिया, उसके पश्चात भक्ति ही करना है। भगवान की शरणागति रूपी भक्ति जो है वही हमें करना है। उससे ज्ञान, जो तत्व ज्ञान है वो सुलभ से प्राप्त हो जाएगा, ऐसा शरणागति। ज्ञान योगात् कर्म योगात् भक्ति योगः परस्पृतः, कृष्ण भक्ति बिना लोके किम ज्ञानेन च कर्मणा। ज्ञान योग और कर्मयोग से भक्ति योग ही श्रेष्ठ है। कृष्ण भक्ति के बिना ज्ञान और कर्म से क्या लाभ। धर्मज्ञः कुंभकर्णश्च तत्त्ववेत्ता च माल्यवान तावुभौ न सुखम प्राप्तो श्रीपतेर भजनम बिना। देखिए कितना सुंदर अनुभव उदाहरण देते हैं। कुंभकर्ण धर्म जानता था, वो रावण से कहता है तुमने जो किया है गलत है, फिर भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, धर्म के साथ नहीं दूंगा, भगवान के पास नहीं जाऊंगा। तो धर्म जानता है, धर्मवेत्ता है वह, पर वो अंतिम में मारा गया। माल्यवान कहता है इसे रावण से कि राम साक्षात भगवान है, तो ऐसा मत करो। तो वो जानता है कि राम भगवान है, पर क्या उस राम का शरणागति की उसने विभीषण की तरह नहीं, तो इसलिए वह भी मारे गए। तो इसे दोनों को सुख प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि श्रीपति पर, भगवान पर भक्ति नहीं थी। किंतु वल्लभ सुंदर्यः प्रेमलील रसोन्मताः उल्लंघित कुलाचारः प्रेष्ठं प्राप्य प्रियुरुत्तमम्। परंतु गोपी जो थे वो प्रेम में मग्न थे, उन्मत्त थे, तो कुलाचार का भी उल्लंघन करके भी वे अपने प्रियतम को पा गए। क्यों? शुद्ध भक्ति से। वृंदावन लता वृक्षा गावो वत्साः खगा मृगाः ज्ञानहीना अपे हरे प्राप्त दर्शन उत्तम। वृंदावन के तरु पौधे सभी गाय आदि सब को ज्ञान था क्या? नहीं, परंतु वे वृंदावन में जन्मे थे, सिर्फ ज्ञानहीन होने पर भी उन्हें कृष्ण का दर्शन प्राप्त हुआ था। साधूनां भक्ति योगेन सुलभम ब्रह्म दर्शनम तस्मात् यतेत लाभाय भक्तिरत्न से संततम। वो कहते हैं कि भक्ति योग से ही ब्रह्म दर्शन या जो साक्षात्कार है वह सुलभ है।
इसीलिए हमें भक्ति रत्न का संचय करना चाहिए। अत्रैव उदाहरन्तीम् इति इमा उदाहरन्तीम् इतिहासं पुरातनम् इमम् इतिहासं पुरातनम् आरुणे चरितं पुण्यम गददो में निबोधत। तो इस संदर्भ में भक्ति की श्रेष्ठता कहने के लिए कहते हैं ना, इस संदर्भ में श्री अण्णा कहते हैं, मैं यहाँ पर आपको अरुण एक ऋषि थे उनका चरित्र सुनाता हूँ, आप सब सुनिए। आरुणी नाम था उनका, आरुणी का चरित्र सुनाता हूँ। इतिहास है, पुरातन इतिहास है, घटी हुई घटना है। आरुणी नाम योगीन्द्रः सर्वशास्त्र विशारदः आसीत् पुरा द्वापरान्ते ब्रह्मवत व्रतपरायणः। द्वापर युग के अंत में वे आरुणी नाम एक योगी सभी शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था, जिन्होंने इसके सब निपुण थे, शास्त्र पारंगत थे। वे द्वापर के अंत में उनका जन्म हुआ था। नाना वेदांत सिद्धांत पठनान मोहितः स्वयं क्लेशमेव वृथा प्राप्य न लेबे शांति उत्तम। अनेक प्रकार के सिद्धांतों का, वेदांत सिद्धांतों का पठन किया उन्होंने, परंतु अधिक उलझते गए, शांति प्राप्त नहीं हुई। वसन वनांतरे नित्यं कृत्वा नानाविधं तपः न वेद ब्रह्म तत्वं तस्मात् तापं पेयवान्। वनों में निवास करके अनेक प्रकार के तपश्चर्या करने लगे, परंतु उन्हें ब्रह्म तत्व की ज्ञान नहीं हुई। ततो नारदवाक्येन वृंदारण्यम उपेत्य सः भक्ति योगम समारेभे नाम कीर्तन तत्परा। तब नारद जी के उपदेश के अनुसार वे वृंदावन आ गए और वहाँ पर नाम संकीर्तन रूपी भक्ति योग का अनुष्ठान करने लगे। तो श्री अण्णा जब भी कहते हैं भक्ति योग, इसका मतलब अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम, इससे तात्पर्य नहीं है श्री अण्णा का। उनके नाम संकीर्तन रूपी भक्ति, ललित भक्ति का ही अण्णा हमेशा कहते हैं, क्योंकि उस भक्ति योग पर सभी का अधिकार नहीं है, सभी वर्णों का भक्ति उस अष्टांग योग पर अधिकार नहीं है, परंतु भक्ति, ललित भक्ति, नाम संकीर्तन, श्रवण कीर्तन वगैरह जो है, नवविधा भक्ति, वो सब कोई कर सकता है। उसी पर ही अण्णा का हमेशा जोर होता है। तो भक्ति योग कहते, यहाँ पर लिखा है नाम कीर्तन तत्पर भक्ति योग। चिरेण प्रसन्ना सा गोविंद प्रिय वल्लभा योगीनाम दुर्लभम दिव्यम प्रददावात्मदर्शन। देखिए, क्योंकि उन्हें इतना तपश्चर्या किया था, इतना क्लेश सहन किया था, इतने विवश हो गए थे, अंत में उन्होंने भगवत नाम संकीर्तन का आधार लिया। तब क्या हुआ, उसका फल रूप इतना वेदांत का अभ्यास से कोई फल नहीं हुआ, और नाम संकीर्तन करते ही उन्हें वृषभानुसुता राधिका का एक दर्शन हुआ। वो कौन थी, कैसी थी वो कौन है? योग, अनेक योग, बड़े बड़े योगियों के लिए भी वह जो दुर्लभ है, जिनका दर्शन, वह राधा जी ने स्वयं इनको दर्शन दिया। कैसी थी वे राधा जी? तप्त स्वर्ण प्रभाम देवीं राधिकां वृषभानुजां गायन्तीं कृष्णनामानि धृत्वा लीला शुकम हरे। स्वर्ण प्रतिमा के समान थी वो राधिका, और कृष्ण नाम को गाते हुए अपने हाथ में एक तोता रखे हुई थी उन्होंने। दिव्य नीलांबरधराम, नीला वस्त्र पहनी हुई थी। नाना रत्न विभूषणाम, अनेक आभूषणों से अलंकृत थी। सौंदर्य सार संपूर्णाम, सौंदर्य के सार ही थी वो। नित्य यौवन रूपिणीम कमलायत कामाक्षीम, कमल नयन थे उनके। कुटिलालक षटपदाम, उनके घुंघराले केश थे। बिंबाधरां प्रसन्नास्यां सुदतीश्च शुचिस्मिता शुद्धस्मिता थी। नंदात्मज प्रेयसीं ताम कोटिजन चंद्र समप्रभाम, नंदात्मज कृष्ण की कांता थी वह, और कोटि चंद्र के समान प्रज्वलित थी। कदम्ब वृक्ष मूले तुसिताम सिंहासनोपरि, कैसे दर्शन किया?
कदम्ब वृक्ष के नीचे सिंहासनस्थ थी वे। नानोपचार संयुक्त ही ललितादि सखी जन ही संसेव्यमानां जननीम अवलोक्य तदा मुनि। अष्ट सखी ललिता विशाखा आदि इनसे सेवित थी राधा रानी, और ऐसी राधा रानी का दर्शन उस मुनि ने किया। मूर्धनि बद्धांजलि पुटः प्रणिपत्य पुनः पुनः तुष्टाव भक्ति संयुक्त कृष्ण प्राण वल्लभा। दोनों हाथों को सर में जोड़ दिया और भक्ति से युक्त राधा जी की स्तुति करने लगे। आरुणि उवाच सुरांगणार्चितांबोज चरणाये नमो नमः। देवताओं से अर्चित आपके चरण हैं, ऐसे आपको नमस्कार, आपको वंदन। सौंदर्य सार सर्वस्व स्वरूपिण्ये नमो नमः। सभी सौंदर्य का, सुंदरता का जो सार है वही आपका स्वरूप है, आपको नमो नमः। नीवी बंधो परिन्यस्तम मेखलाये नमो नमः। आपके कब्र में आपने जो मेखला बांधी है, ऐसे दर्शन मुझे दे रही है, आपको नमो नमः। दिव्य भूषण दीप्तांग लावण्याये नमो नमः। अनेक भूषणों से भूषित होकर आपके संपूर्ण मंगल विग्रह का जो शोभा है उससे युक्त है, आपको नमो नमः। कज्जलालिप्त नयन कमलाये नमो नमः। जिनके कमल नयन कज्जल से लिप्त है, ऐसे आपको नमो नमः। कारुण्य रस संपूर्ण वीक्षणाय नमः। कृपा कटाक्ष जो आप करती हैं, आपको नमो नमः। नमस्तेस्तु जगन्माता नमस्ते कृष्णवल्लभे। जगन्माता आपको नमो नमः। कृष्णवल्लभे, कृष्ण के वल्लभे हो आप। कृष्णकांता आपको नमो नमः। आनंद रूपिणीं देवीं नमामि त्वां पुनः। आप स्वयं आनंद रूपिणी है, आपको पुनः पुनः वंदन करता हूँ। न जानामि परम तत्वं वेदांतेषु यथार्थतः, तस्मात् भजामि शरणं त्वामेव जगदीश्वरी। कृष्ण कहते हैं ना गीता में, बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। अनेक जन्म के प्रयास के पश्चात सफल नहीं हुआ तो एक जन्म में कृष्ण का शरणागति करता है ज्ञानी। तो उसी प्रकार आरुणि भी कहते हैं यहाँ पर, मैंने वेदांत का खूब अभ्यास किया परंतु मुझे तत्व का ज्ञान बोध नहीं हुआ, इसलिए आपका मैं शरण आता हूँ। तथा कृपा कटाक्षेण मद अज्ञान विनाशय त्वमेव माता जगताम स्वामिनी च तथा गुरु। आप मेरी अज्ञान को दूर कीजिए। आप कौन हैं? आप जगन माता है, मेरी स्वामिनी है आप, और मेरी गुरु भी है। 3 स्थान दिया है, गुरु भी है, स्वामिनी भी है और माता है। तो आपने मेरे प्रति वात्सल्य है तो आप मुझ पर दया कर सकते हैं। स्वामिनी है, मैं आपकी दासी हूँ, तो दासी पर भी स्वयं आप कृपा करेगी। और गुरु तो अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले हैं, तो आप गुरु भी। सद्गुरुवाच इति सा संस्तुता देवी सुप्रसन्ना वचो ब्रवीत दत्वा पद्म समानेन करेण अभय श्री। अभयम ईश्वरी। राधा रानी प्रसन्न हो गई और उसने अपने कर कमलों से अभय प्रदान किया और कहने लगी, श्री देवी उवाच कृष्ण एव परम ब्रह्म। सिद्धांत रख दिया है यहाँ पर, जैसे श्री रामानुजाचार्य को वरदराज भगवान ने 6 वाक्यों में सिद्धांत कह दिया, उसी प्रकार श्री राधा देवी ने निम्बार्क जी को सिद्धांत यहाँ पर कहती है। कृष्ण एव परम ब्रह्म, कृष्ण ही परम ब्रह्म है। तद अंशो जीव उच्यते, भगवान का अंश ही जीव है। ममैवांशो जीवलोकस्य, गीता में भगवान कहते हैं ना भाई। तस्य शक्तिरियम माया। माया क्या है? 3 ही तो प्रश्न होता है हमेशा, ईश्वर, जीव और माया। इनके विषय में ही तो सिद्धांत में चर्चा हो रही है, होती थी, अब भी हो रही है। तो उसका स्पष्टीकरण यहाँ पर श्री राधा जी ने कहा, कर दिया है। कृष्ण ही ईश्वर है, परम ब्रह्म है, उसका अंश ही जीव है, उस भगवान का शक्ति ही माया है। बस ये तो ब्रह्मांड मंडलम फलम कृष्ण पद प्राप्ति ही। इस ज्ञान से क्या प्राप्त करना है, हमारा ध्येय क्या होना चाहिए? कृष्ण की शरण की प्राप्ति। इसके लिए साधन क्या है?
साधनं भक्तिरुच्यते। अयमेव महान अर्थः किमृता शास्त्र चर्चया। यही तो सिद्धांत का सारभूततम अर्थ है, और इसमें चर्चा करने की क्या विषय है, ऐसा राधाराज जी ने स्वयं कहा। श्री सद्गुरुवाच एवं मुक्ता महादेवी पश्यतः अंतदधे मुने। देखते देखते ही राधा रानी अंतर्धान हो गई। तथा प्रसन्न चित्तो अभूत वेदांत रसवित्तमः। तो अब इनका विशेषण श्री अण्णा क्या कह देते हैं, वेदांत रसवित्तमः। अब तक वेदांत वित्तमः थे, वेदांत जानते थे, उसका रस नहीं जानते थे। अब राधा रानी द्वारा प्रदान करने के पश्चात वे क्या है, रस जानते हैं, इसलिए वेदांत रसवित्तमः, प्रसन्न हो गए रस पाकर। तस्य भक्त वरिष्ठस्य चिदेव्या दर्शनात् परम नहीं संशयलेशोपि शास्त्रार्थेषु महात्मा। राधा रानी के दर्शन के पश्चात, गुरु के दर्शन के पश्चात उन्हें शास्त्रार्थ में बिल्कुल संशय नहीं। उसके पहले पूर्व शास्त्र में ये ठीक है या वो ठीक है, क्या गौण है क्या श्रेष्ठ है पता नहीं, शास्त्र क्या कहना चाहता है पता नहीं। तो अब ज्ञान निर्मल हो गया है, तो अभी संशय रहित हो गया है। सर्वेषामपि शास्त्राणां गोविंदे परमात्मनि दृष्ट्वा पर्यवसानं सचक्रे व्याख्यानम उत्तमम। सभी शास्त्रों का पर्यवसान कहाँ होता है, गोविंद में ही, परमात्मा गोविंद में ही होता है। ऐसे उन्होंने अति उत्तम व्याख्यान किया कि सभी शास्त्रों का ध्येय कृष्ण, लक्ष्य ध्येय कृष्ण चरण ही है, और उसे प्राप्त करने का मार्ग भी कृष्ण भक्ति ही है, कृष्ण प्रेम ही। स एव यमुना तीरे साधुभिः परिसेवितः निम्बार्काचार्य इत्येवं प्राप प्रख्यातिम उत्तमा। तो यह ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात यमुना तीर वृंदावन में रहने लगे, और उनका प्रसिद्धि निम्बार्काचार्य नाम से हुआ। अब आगे के अध्याय में देखेंगे कैसे उन्हें निम्बार्क नाम प्राप्त हुआ। उनका नाम तो आरुणि था। श्री प्रेमकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।